कहते हैं जो अपना इतिहास भूल गया वो कभी अपना भविष्य नहीं बना सकता और एक दिन खुद भी इतिहास में ही कहीं खो जाता है। आज हम सचमुच मुगलों और अंग्रेजों की पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव के कारण अपना इतिहास भूलते जा रहे हैं। ऐसी ही एक भूल के परिणाम स्वरूप अभी हाल ही में काशी की ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के बाद मंदिर मस्जिद का विवाद इतना बढ़ गया कि देश में दंगे तक भड़काने की साजिश रची जाने लगी, क्योंकि सर्वे में वहां मस्जिद से पहले भगवान शिव का प्राचीन विश्वेश्वर मंदिर होने के बहुत से प्रमाण मिले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रणजीत चौहान और हिस्टोरियस एंड मिस्टीरियस भारत पर आपका स्वागत है। इस चैनल का एकमात्र उद्देश्य भारत के धार्मिक व ऐतिहासिक स्थलों के इतिहास और उनसे जुड़ी आस्था व मान्यताओं के बारे में सही व संपूर्ण जानकारी को आप तक पहुंचाना है। आज मैं आपको भगवान शिव की नगरी काशी के प्राचीन विश्वेश्वर मंदिर और ज्ञानवापी कुंड से जुड़े इतिहास, आस्था और विश्वास पर हुए अत्याचारों के बारे में सही तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर विस्तृत जानकारी दूंगा, जिससे आपको ज्ञानवापी विवाद और उसके इतिहास को समझने में मदद मिलेगी कि कैसे मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा भगवान शिव के प्राचीन मंदिर को तोड़कर मस्जिद में बदल दिया गया। तो चलिए दोस्तों, काशी विश्वेश्वर मंदिर के इतिहास को जानने के लिए शुरुआत करते हैं ज्ञानवापी कुंड की उत्पत्ति और उससे जुड़ी हिंदुओं की आस्था से। अगर आप भी काशी के विश्वेश्वर मंदिर और ज्ञानवापी कुंड के रहस्य बना दिए गए इतिहास से पर्दा उठाने के लिए उत्सुक है तो जुड़े रहिए हिस्टोरियस एंड मिस्टीरियस भारत के साथ और अपने विचार रखने के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। कहते हैं महादेव कभी काशी का त्याग नहीं करते। पुराणों में वर्णन मिलता है, भगवान शिव माता गौरी से कहते हैं, देवी चाहे कुछ भी हो जाए मैं काशी का त्याग नहीं कर सकता। शिव सभी बंधनों से मुक्त है, लेकिन स्वयं कहते हैं कि काशी अविमुक्त है। मैं काशी से मुक्त नहीं हूँ, मुझे तो यहाँ रहना ही होगा। इसी कारण काशी क्षेत्र का नाम अविमुक्त भी है और महादेव को अविमुक्तेश्वर कहा गया है। 18 पुराणों में से एक स्कंद पुराण के काशी खंड में उल्लेख मिलता है कि नंदी के सामने उत्तर दिशा में स्वयंभू ज्योतिर्लिंग आदिलिंग के रूप में विश्वेश्वर शिवलिंग स्थापित है। विश्वेश्वर को स्वयंभू इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ महादेव स्वयं अपनी इच्छा से शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे और शिवलिंग के जलाभिषेक के लिए उन्होंने ही त्रिशूल चलाकर धरती से जल निकाला था। पुराणों के अनुसार ज्ञानवापी की उत्पत्ति तब हुई थी जब धरती पर गंगा भी अवतरित नहीं हुई थी और यहीं पर भगवान शिव ने माता पार्वती को ज्ञान दिया था, जिससे इस जगह का नाम ज्ञानवापी पड़ा और जहाँ से जल निकला था उसे ज्ञानवापी कुंड कहा गया। काशी में अविमुक्तेश्वर के स्वयं प्रकट हुए शिवलिंग के साथ ज्ञानकूप की भी पूजा होती थी। स्कंद पुराण में लिखा है कि ज्ञानवापी के जल से संध्या वंदन करने का बड़ा महत्व है। इससे ज्ञान प्राप्त होता है और पाप से मुक्ति मिलती है। ज्ञानवापी का जल भगवान शिव का ही स्वरूप है। लिंग पुराण में कहा गया है कि विश्वेश्वर मंदिर के दक्षिण में जो वापी है उसका जल ग्रहण करने से जन्म मरण से मुक्ति मिलती है। वह काशी में मृत्यु प्राप्त करने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ज्ञानवापी कुंड का जिक्र पंचकोशी परिक्रमा में भी मिलता है। काशी की पंचकोशी परिक्रमा का सनातन धर्म में बड़ा महत्व है। मान्यता है कि 5 कोस के इस क्षेत्र में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। दोस्तों, ये तो हुई पुराणों के अनुसार हिंदुओं की आस्था की बात। अब चर्चा करते हैं ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर। 4वीं से 9वीं सदी के ऐतिहासिक साक्ष्यों और मध्यकाल की कलाकृतियों में भी कुंड को मंदिर का हिस्सा दिखाया गया है, जहां आकर भक्त संकल्प लेते हैं और संकल्प पूरा होने पर फिर से ज्ञानवापी आते हैं। ऐसा वर्णन मिलता है कि प्राचीन काल में ईसा पूर्व 11वीं सदी अर्थात आज से लगभग 3100 साल पहले राजा हरिश्चंद्र ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। फिर सम्राट विक्रमादित्य ने भी अपने कार्यकाल में मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। 7वीं सदी में भारत यात्रा पर आए चीनी बौद्ध भिक्षु वेनसांग ने अपनी किताबों में काशी के भव्य मंदिर में भगवान शिव के दर्शन करने का जिक्र किया है। दुर्भाग्य से भारत पर शासन करने वाले सभी मुस्लिम आक्रांताओं ने काशी को नष्ट करने का प्रयास किया, क्योंकि यह हिंदू आस्था का सबसे स्थायी प्रतीक था। 800 सालों में काशी पर कई बार विध्वंसक आक्रमण हुए। इन विदेशी आतंकवादियों के आक्रमण का मकसद सिर्फ मंदिरों को लूटकर तोड़ना ही नहीं, बल्कि उनकी जगह मस्जिदें बनाकर देवी देवताओं की मूर्तियों को अपमानित और अपवित्र करके मस्जिदों की सीढ़ियों पर लगवाना या फिकवाना भी था, जिससे वे हिंदुओं को अपमानित कर सके और उन्हें नीचे दिखाकर उनमें हीन भावना पैदा करके जबरन मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए मजबूर कर सके। उनके द्वारा बंगाल में प्राचीन राजधानी गोड से लेकर गुजरात में पाटन और सिंध से सोमनाथ तक प्राचीन देवस्थलों को ढहाने की एक लंबी फहरिस्त है। इन 800 सालों के दौरान 60 से ज़्यादा समकालीन लेखकों और विद्वानों ने अपनी आंखों देखी लिखी है, जिनमें मंदिरों को ढहाने के जिक्र जगह जगह भरे पड़े हैं। जिस प्रकार की हिंसा और नरसंहार मुसलमानों ने भारत में किया, इसका उदाहरण इतिहास में कहीं और नहीं मिलता। काशी विश्वेश्वर मंदिर का पहला विध्वंस 12वीं सदी के अंत में किया गया था, जब उत्तर भारत का अधिकतर हिस्सा अफगान शासक मोहम्मद गोरी के कब्जे में था। गोरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1194 ईस्वी में बनारस के राजा जयचंद्र को युद्ध में हराने के बाद काशी पर हमला किया। कहा जाता है कि ऐबक के हमले में 1000 से भी अधिक मंदिर तोड़े गए और मंदिरों की संपत्ति को 1400 ऊँटों पर लादकर मोहम्मद गोरी को भेज दिया गया।
फिर 1197 में ऐबक को दिल्ली का सुल्तान बनाकर गौरी वापस अपने वतन लौट गया। कुतुबउद्दीन ऐबक ने भारत में मूर्ति पूजा हटाने की पुरजोर कोशिश की। उसके शासनकाल में हिंदुओं में इतना भय पैदा कर दिया गया था कि मंदिरों को फिर से बनाने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता था, इसलिए क्षतिग्रस्त मंदिर वर्षों तक ऐसे ही पड़े रहे। इसके लगभग 100 साल बाद 1296 ईस्वी में दिल्ली में इल्तुतमिश के शासन के दौरान एक गुजराती व्यापारी ने काशी विश्वेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। लेकिन 15वीं सदी में जौनपुर के सरकी वंश के सुल्तान महमूद शाह ने मंदिर को आंशिक रूप से क्षति पहुंचाई। वह इसके बाद 1490 में दिल्ली सल्तनत के सिकंदर लोदी ने मंदिर को पूरी तरह से नष्ट करवा दिया। इसके बाद अकबर के शासनकाल के समय 1585 के आसपास राजा टोडरमल ने अपने गुरु नारायण भट्ट के मार्गदर्शन से विश्वेश्वर मंदिर का फिर से निर्माण करवाया। इसका उल्लेख नारायण भट्ट जी ने अपनी पुस्तक में भी किया है। 1632 में अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी ने भी अपनी किताब में काशी विश्वेश्वर मंदिर का जिक्र किया है, जिसमें ज्ञानवापी कुंड के पास ही महादेव के शिवलिंग का वर्णन है। 1632 के आसपास ही शाहजहां ने भी विश्वेश्वर मंदिर को तोड़ने के लिए सेना भेजी थी। इस हमले में सेना ने काशी के 63 अन्य मंदिर तो तोड़ दिए, लेकिन हिंदुओं के प्रबल विरोध के कारण विश्वेश्वर मंदिर के केंद्रीय मंदिर को सेना नहीं तोड़ पाई। शाहजहां के बाद औरंगजेब ने हिंदुओं का दमन शुरू कर दिया और भारत के हजारों मंदिरों व पाठशालाओं को नष्ट करवा दिया। सन 1669 ईस्वी में औरंगजेब ने विश्वेश्वर मंदिर को तोड़कर उसके स्थान पर मस्जिद बनाने का फरमान जारी किया। औरंगजेब का यह फरमान एशियाटिक लाइब्रेरी कोलकाता में आज भी सुरक्षित रखा है। इस फरमान के बाद बनारस के सभी मंदिर तोड़ दिए गए और वहां 4 मस्जिदों का निर्माण हुआ। इनमें ज्ञानवापी परिसर के विश्वेश्वर मंदिर की जगह जो मस्जिद बनी उसे ही ज्ञानवापी मस्जिद कहा जाता है। जिसके बाद 1780 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने ज्ञानवापी परिसर के पास ही एक नए शिव मंदिर का निर्माण करवाया, जो कि वर्तमान का काशी विश्वनाथ मंदिर कहलाता है। 1809 में हिंदू समुदाय ने ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपने की मांग रखी, जिससे ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद पहली बार कोर्ट तक पहुंचा। 30 दिसंबर 1810 को बनारस के तत्कालीन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मिस्टर वाटसन ने वाइस प्रेसिडेंट इन काउंसिल को एक पत्र लिखकर ज्ञानवापी परिसर हमेशा के लिए हिंदुओं को सौंपने के लिए कहा, लेकिन फिर भी ऐसा संभव नहीं हो सका। 1820 से 1830 के बीच ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी जेम्स प्रिंसिप ने 1585 के काशी विश्वेश्वर मंदिर का नक्शा तैयार किया था, जिसमें कहीं भी मस्जिद का कोई जिक्र नहीं है। परिसर के बीच के हिस्से में गर्भगृह है, जहां ज्योतिर्लिंग शिवलिंग स्थापित है। उसके दोनों तरफ शिव मंदिर दिखते हैं और प्रांगण के चारों कोनों पर तारकेश्वर, मानकेश्वर, गणेश और भैरव मंदिर है। और जो यह लाल बॉर्डर वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है वह आज की मस्जिद की बाउंड्री है। जहां पुराने नक्शे में शिवलिंग है, वहीं आज की तारीख में शिवलिंग मस्जिद परिसर के अंदर नजर आता है। इससे यह पता चलता है कि 1669 से पहले ज्ञानवापी परिसर में कोई भी मस्जिद नहीं थी, वहाँ सिर्फ भगवान शिव का विश्वेश्वर मंदिर ही था। दावा है कि जब 1669 में औरंगजेब ने विश्वेश्वर मंदिर को तोड़ने के बाद वहाँ मस्जिद बनाने का फरमान दिया, तो गर्भगृह को ही मस्जिद का मुख्य कक्ष बनाया गया। वह पश्चिम के दोनों मंदिर व श्रृंगार मंडप तोड़ दिए गए। गर्भगृह का मुख्य द्वार जो पश्चिम की तरफ था उसे चुन दिया गया। ऐश्वर्य मंडप और मुक्ति मंडप के मुख्य द्वार भी बंद कर दिए गए और मंदिर का यही हिस्सा मस्जिद की पश्चिमी दीवार बन गया। पश्चिमी दीवार को टूटी अवस्था में और मलबे को भी वहीं इसलिए पड़ा छोड़ दिया गया क्योंकि औरंगजेब हिंदुओं को टूटा हुआ मंदिर दिखाकर अपमानित व कुंठित महसूस कराना चाहता था। 1828 से 1830 के बीच ग्वालियर की महारानी बैजाबाई ने महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा 1780 में बनवाए गए नए काशी विश्वनाथ मंदिर के परिसर में ही ज्ञानकूप का नया मंडप बनवा दिया और नेपाल के महाराजा ने वहां नंदी की प्रतिमा स्थापित करवाई। वह फिर 1853 में महाराजा रणजीत सिंह जी ने वर्तमान काशी विश्वनाथ मंदिर को सोने से मढ़वाया। 1883 के सरकारी दस्तावेजों में ज्ञानवापी परिसर में बनी मस्जिद का पहला जिक्र ज्ञानवापी मस्जिद के तौर पर किया गया। 1936 में मुस्लिम पक्ष द्वारा पूरे ज्ञानवापी परिसर को ही मस्जिद का हिस्सा बनाने के लिए वाराणसी जिला अदालत में याचिका दायर की गई। 1937 में इस पर फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा था कि ज्ञानकूप के उत्तर में ही काशी विश्वेश्वर मंदिर है और मुस्लिम पक्ष के दावे को खारिज कर दिया गया। वर्ष 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने अन्य राष्ट्रवादी संगठनों के साथ मिलकर ज्ञानवापी परिसर में फिर से मंदिर बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया। 1991 में हिंदू पक्ष ने मस्जिद और संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर में सर्वेक्षण और पूजा उपासना के लिए अदालत में एक याचिका दायर की, लेकिन उस समय कांग्रेस पार्टी के नरसिम्हा राव की सरकार ने धूर्तता दिखाते हुए संसद में उपासना स्थल कानून पास करा लिया और आदेश दिया कि 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता।
फिर 1998 में कोर्ट ने सर्वे की अनुमति दे भी दी थी, जिसे मस्जिद प्रबंधन समिति ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिसके बाद सर्वे की अनुमति को रद्द कर दिया गया था। 2019 में ज्ञानवापी विवाद की वाराणसी कोर्ट में फिर से सुनवाई शुरू हुई और 2021 में 5 महिलाओं ने ज्ञानवापी परिसर में स्थित सिंगार गौरी मंदिर में पूजा करने की आज्ञा और मस्जिद के सर्वे की मांग की याचिका दायर की और फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मस्जिद के पुरातात्विक सर्वेक्षण की मंजूरी दे दी। हाल ही में मई 2022 तक सर्वे का काम लगभग पूरा हो चुका है। ज्ञानवापी परिसर के सर्वे में मस्जिद के वजू खाने वाले तालाब में एक 2.5 फुट ऊंचे शिवलिंग की आकृति मिली, जिसे मुस्लिम पक्ष द्वारा फव्वारा बताकर फिर से हिंदुओं को भ्रमित करने की कोशिश की गई। लेकिन मस्जिद के तहखानों में बहुत अधिक संख्या में ऐसे सबूत मिले हैं जो यह सिद्ध करते हैं कि यह काशी का प्राचीन विश्वेश्वर मंदिर ही था, जिस पर मुस्लिम आक्रांताओं ने अनेकों अत्याचार करके मंदिर को मिटाने के भरसक प्रयास किए, लेकिन वे अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सके। शिवलिंग की जिस आकृति को मुस्लिमों द्वारा फव्वारा बताया जा रहा है, उसके सर्वे का एक वीडियो मीडिया में लीक हो गया, जिसे देखने के बाद शक की कोई गुंजाइश ही नहीं बाकी रह जाती कि मुसलमान शिवलिंग को ही फव्वारा बताने पर तुले हुए हैं। शिवलिंग को फव्वारे का रूप देने के लिए उन लोगों ने शिवलिंग को नुकसान पहुंचाकर उसमें सुराख करके ऊपर से एक चक्रीनुमा पत्थर भी लगा दिया। पहले तो मुस्लिमों द्वारा शिवलिंग को खंडित करने की कोशिश की गई, लेकिन जब वे सफल नहीं हुए तो उसे अपवित्र करके अपमानित करने लगे। शिवलिंग के चारों तरफ एक तालाब बनाकर मुसलमान हाथ पैर धोकर व कुल्ला किया हुआ गंदा पानी तालाब में बहाकर शिवलिंग को अपवित्र कर रहे थे। मुसलमानों ने सच को छुपाने के हर संभव प्रयास किए। ज्ञानवापी में नमाज पढ़ने वालों को पता था कि तालाब में शिवलिंग है, फिर भी वे जानबूझकर उसमें वजू करते थे और इसलिए ही मछलियों के मरने का बहाना बनाकर तालाब का पानी निकालने का विरोध कर रहे थे। इससे मुस्लिम समाज के कुछ लोगों की घृणित जिहादी मानसिकता सामने आती है कि वे हिंदुओं से किस हद तक नफरत करते हैं, जो शिवलिंग के बारे में जानते हुए भी तालाब में वजू का गंदा पानी बहा रहे थे और सच सामने आने के बाद भी बेशर्मी से शिवलिंग का मजाक बनाने में लगे हुए हैं। इस आकृति के शिवलिंग होने के सबसे पक्का प्रमाण तो यही है कि यह नंदी जी की प्रतिमा के सामने मिला है और किसी भी मंदिर में नंदी महाराज का मुख हमेशा शिवलिंग की तरफ ही होता है। सारे ऐतिहासिक साक्ष्य व मस्जिद के सर्वे की रिपोर्ट चीख चीख कर कह रहे हैं कि ज्ञानवापी में प्राचीन विश्वेश्वर मंदिर ही था। शिवलिंग के अलावा मस्जिद के नीचे तहखानों की दीवारों पर असंख्य हिंदू कलाकृतियां मिली है। एक दीवार पर संस्कृत भाषा में 7 लाइनें खुदी हुई है, जिन्हें मिटाने का प्रयास किया गया है और अब वे पढ़ने योग्य नहीं हैं। तहखाने में 4 8-8 फुट के हिंदू शैली के खंभे मिले हैं, जिन पर नीचे से ऊपर तक कलश, घंटियां, पान के पत्ते और फूलों की आकृतियां बनी हुई मिली है। एक अन्य तहखाने की पश्चिमी दीवार पर हाथी के सूंड की टूटी हुई कलाकृतियां, स्वास्तिक, त्रिशूल, डमरू और बहुत अधिक संख्या में घंटियों की आकृति खुदी हुई है। केंद्रीय गुंबद की छत में शंख की संरचना बनी हुई है। दीवारों के कोनों में 3 फुट ऊंचे 8 मंडप मिले हैं, जो देवताओं की मूर्ति रखने का स्थान है। एक दरवाजे के पास भगवान की तस्वीर मिली है। एक दीवार के शिलापट पर शेषनाग की आकृति मिली है। जहाँ मुसलमान नमाज पढ़ते थे उसके पास मंदिर का मूल मंडप मिला है। पश्चिमी दीवार के कोने में पड़े मलबे में शिलापट्टों पर सिंदूर से लेपे हुए खंडित मूर्तियों के अवशेष पड़े मिले हैं। वह देव विग्रहों की खंडित मूर्तियां प्राप्त हुई है। मंदिर के तीनों शिखरों पर ऊपर से गुंबद बना दिए गए हैं। अंदर जाकर देखने पर ये हिंदू मंदिर के शिखर ही दिखाई देते हैं और बाहर से मस्जिद के गुंबद नजर आते हैं, जबकि मस्जिद के बाहर से ही सफ़ेद गुंबदों के नीचे की दीवार खामोश जुबान में गवाही दे रही है कि वहाँ कोई मस्जिद नहीं थी, बल्कि काशी का प्राचीन विश्वेश्वर मंदिर ही था, जिसे तोड़कर ऊपर से मस्जिद बना दी गई। खैर, झूठ से पर्दा तो उठ ही चुका है और अब वो दिन दूर नहीं जब मंदिर के ऊपर से विदेशी अधर्मी आक्रांताओं के अत्याचारों की निशानी सफ़ेद गुंबदों को ढाकर पुनः मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाएगा और सभी सनातनी हिंदू ज्ञानवापी में अपने महादेव के शिवलिंग का नित्य जलाभिषेक किया करेंगे। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप भी सहमत होंगे और मेरे साथ आपने भी खुद को महादेव से जुड़ा हुआ महसूस किया हो तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी प्रिय साथियों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें, जिससे उन्हें भी अपने महान हिंदुत्व और भारतीय होने पर गर्व हो। मैं आगे भी भारत के सच्चे इतिहास और धार्मिक स्थलों की सही जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अगर आप भी भारत के धार्मिक स्थलों और भारत के रहस्यमय इतिहास और इससे जुड़ी विरासतों की गुत्थी सुलझाने के लिए उत्सुक है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं इतिहास की बंद कड़ियों खोलने वाले एक नई वीडियो के साथ।